Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी किसी रिलेशनशिप की एंडिंग अचानक नहीं होती, उसका फाइनल चैप्टर धीरे धीरे शुरू होता है। सिग्नल्स पहले से आने लगते हैं, कन्वर्सेशंस बदलने लगती हैं, इमोशंस फेक लगने लगते हैं और एक वक्त आता है जब यूनिवर्स खुद बता देते हैं कि अब ये कनेक्शन अपनी लास्ट स्टेज में एंटर कर चुका है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि सच में इस थर्ड पार्टी का फाइनल चैप्टर शुरू हो गया है। क्या आपके पार्टनर का दिल अब इस कनेक्शन से निकल रहा है, या फिर कोई ऐसी हिडन एनर्जी चल रही है जो इस रिश्ते को टूटने से पहले और ज्यादा टॉक्सिक बना रही है। कार्ड्स रिवील करेंगे वो सच जो शायद आपके पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ ब्रेकअप की बात नहीं है, यहाँ बात है कार्मिक एंडिंग्स, हिडन मैनिपुलेशन और उन इमोशंस की जो बाहर से दिखते कुछ और हैं और अंदर से चल कुछ और रहा है। तो अगर आप फील कर रहे हैं कि सिचुएशन सडनली चेंज हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी वीक पड़ रही है, तो हो सकता है यूनिवर्स आज आपको वही साइंस दिखाने वाले हैं जिनका आप कब से वेट कर रहे थे। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द एम्परर का कार्ड है, किंग ऑफ वैंस का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थ्री ऑफ वैंस का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, नाइन ऑफ वैंस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रहे हूँ वो है टू ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आप जानते हैं, मुझे सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ फील हो रही है ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल की आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही उनका दिल वापस आपकी तरफ खिंच रहा है। इस कार्ड में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि आपने उनको कितना सच्चा प्यार दिया था। आपने सिर्फ इमोशंस नहीं दिए थे, आपने उनका साथ दिया था, उनकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दी थी और उनके डिफिकल्ट फेज में भी उनको अकेला फील नहीं होने दिया था। अब वही सब चीजें उनके माइंड में बार बार फ्लैश हो रही हैं। रिसेंट टाइम में आपके पार्टनर ने किसी कंपैरिजन को फील किया है। शायद उन्होंने नोटिस किया कि जहां आपके साथ शांति थी, केयर थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वहीं दूसरी साइड सिर्फ कंफ्यूजन और प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसी वजह से अब उनका दिल स्लोली आपकी तरफ सॉफ्ट हो रहा है। मुझे यहाँ इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। पहले शायद आप ही एफर्ट करते थे, आप ही वेट करते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर भी गिल्ट एक्टिवेट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर एक साइलेंट प्रॉमिस चल रहा हो। वो सोच रहे हैं कि अगर उन्हें एक और चांस मिला तो इस बार वो रिलेशनशिप को बैलेंस में रखेंगे, आपको इग्नोर नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू को लाइटली नहीं लेंगे। मुझे उनके इमोशंस बहुत डीप लग रहे हैं, बस वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे।
और एक और चीज, मुझे ये भी फील हो रहा है कि रात के टाइम आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से उनका दिल आपको मिस कर रहा है। शायद वो आपकी पुरानी चैट्स देखते हैं या आपके साथ बिताए मोमेंट्स को याद करते हैं। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि अब उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स और भी स्ट्रांग हो रही हैं। ये कनेक्शन अब खत्म होने वाला नहीं लग रहा, बल्कि यहां से आपके पार्टनर के इमोशंस और गहरे होते दिख रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहां मुझे फ्यूचर प्लानिंग की एनर्जी बहुत क्लियरली नजर आ रही है। आपके पार्टनर अब सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन में फंसे हुए नहीं दिख रहे, बल्कि वो आगे का सोचने लगे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके फ्यूचर थॉट्स में आप बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने रिसेंट टाइम में रियलाइज किया है कि पास्ट में उनसे काफी मिस्टेक्स हुई। कुछ डिसीजंस जल्दी में लिए गए, कुछ सिचुएशंस को समझे बिना रिएक्ट कर दिया गया, और कुछ लोगों की बातों में आकर उन्होंने आपको हर्ट भी किया। लेकिन अब उनके अंदर रिग्रेट की एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी लाइफ को डिस्टेंस से देख रहे हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें समझ आ रहा है कि जिन चीजों को वो इम्पोर्टेंट समझ रहे थे वो टेम्परेरी थी, लेकिन जो बॉन्ड आपके साथ था वो इमोशनली रियल था। इसी वजह से अब वो पास्ट की नेगेटिविटी को छोड़ना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि वो मेंटली एक न्यू बिगनिंग इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ मुझे ट्रैवल या मूवमेंट की एनर्जी भी फील हो रही है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मिलने का प्लान क्वाइटली बना रहे हैं या कम से कम कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो अब सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। पहले जहां उनके माइंड में कंफ्यूजन थी, अब वहां क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो गई। मुझे उनकी एनर्जी में एक और चीज दिख रही, वो पास की फाइट्स को पकड़कर नहीं बैठना चाहते। शायद उन्हें रियलाइज हो रहा है कि ईगो की वजह से बहुत कुछ खराब हुआ। इसीलिए अब वो अंदर ही अंदर डिसाइड कर रहे हैं कि अगर चांस मिला तो वो आर्ग्यूमेंट्स की जगह अंडरस्टैंडिंग चूज करें। मुझे यहाँ एक इमोशनल वेटिंग भी फील हो रही है, जैसे आपके पार्टनर खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर में आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन क्रिएट कर। उन्हें अब ये डर भी है कि कहीं बहुत लेट ना हो जाए। इसी वजह से वो स्लोली अपने दिल को आपकी तरफ ओपन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि उनके फ्यूचर थॉट्स में आपकी जगह अब भी सेफ है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड को देखकर मुझे सबसे पहले कमिटमेंट और प्रॉमिसेस की एनर्जी फील होती है। आपके पार्टनर ने आपसे पास्ट में जो भी बातें कही थी, जो ड्रीम्स आप दोनों ने मिलकर देखे थे, उन सबकी याद अब उनके अंदर फिर से एक्टिवेट हो रही है। शायद कुछ प्रॉमिसेस टाइम के साथ अधूरे रह गए, कुछ एक्सपेक्टेशंस टूट गए, लेकिन अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली एनर्जी भी फील हो रही है, जैसे आपके पार्टनर सिर्फ टेम्परेरी इमोशंस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर लाइफ में रियल शांति चाहिए तो वो आपके साथ ही उन्हें मिल सकती है। और इसी रियलाइजेशन की वजह से अब उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग भी बढ़ रही है। अब तो आप स्माइल कर दीजिए, आपके पार्टनर को इतनी गहरी रियलाइजेशंस हो रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उनके अंदर गिल्ट भी है। उन्हें लग रहा है कि आपको जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी उतनी उन्होंने नहीं दी। शायद आपने उनका हर डिफिकल्ट फेज में सपोर्ट किया, लेकिन बदले में आपको कंफ्यूजन और वेटिंग मिली। अब उनके दिल में ये बात चुभ रही है, इसलिए वो आपको इमोशनली सिक्योर फील करवाना चाहते हैं। मुझे यहाँ एक साइलेंट कमबैक एनर्जी भी नजर आ रही है, जैसे वो धीरे धीरे अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर रहे हैं।
पहले जहां उनका फोकस डिस्ट्रैक्शंस पर था, अब वो स्टेबल फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। और सच कहूं, मुझे लग रहा है कि आपका प्यार उन्हें अंदर से मैच्योर बना रहा है। आप नोटिस करेंगे कि नेक्स्ट फेज में आपके पार्टनर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे। शायद वो डायरेक्टली सब कुछ एक्सप्रेस ना करें, चेंज होने लगेंगे। मुझे यहाँ रिस्पेक्ट, केयर और लॉयल्टी की एनर्जी स्ट्रांग लग रही है। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि अब आपके पार्टनर सिर्फ बातें नहीं करना चाहते, बल्कि जो प्रॉमिसेस कभी अधूरे रह गए थे, उन्हें सच में कंप्लीट करना चाहते। उनके दिल में अब रिलेशनशिप को सिक्योर करने की डिजायर जाग रही है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैम, आप तो थर्ड पार्टी के फाइनल चैप्टर की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अभी तक थर्ड पार्टी की तो आपने कोई बात नहीं कही है। देखिए, जितनी स्ट्रांग आपके पार्टनर की एनर्जी होगी ना, उतनी जल्दी इस थर्ड पार्टी का चैप्टर खत्म होगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने फाइनली अपनी डायरेक्शन को आपकी तरफ चैनलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। पहले वो इमोशनली कंफ्यूज थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर, लेकिन अब उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल एक्टिवेट हो रहा है, जो उन्हें आपके पास वापस ले आना चाहता है। मुझे इस कार्ड में कॉन्फिडेंस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अब सिचुएशन को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। वो सिर्फ वेट नहीं करना चाहते, उनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं कि कैसे आपसे बात करें, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करें और कैसे रिलेशनशिप को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी चीज को सडनली समझ लिया है। शायद उन्हें ये रियलाइज हुआ है कि जितना वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही उनका फोकस आप पर बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से अब उनका अटेंशन ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी की तरफ आ रहा है। मुझे यहाँ प्रोटेक्टिव इमोशंस भी फील हो रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर नहीं चाहते कि कोई और आपके और उनके बॉन्ड के बीच आए। बाहर से वो स्ट्रॉन्ग और स्टबन दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से वो रिलेशनशिप को लूज करने से डर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब उनका पैशन भी एक्टिवेट हो रहा है। वो आपको सिर्फ इमोशनली नहीं, एनर्जीज की टर्म्स में भी फील कर रहे हैं। कभी कभी बिना रीजन उनका माइंड आपकी तरफ चला जाता है। शायद वो आपकी पिक्चर्स देखते हो, आपके सोशल मीडिया को क्वाइटली चेक करते हो, या आपके बारे में दूसरों से बात करते हो। ये कार्ड एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। आपके पार्टनर अब धीरे धीरे अपनी एनर्जी को आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। वो अब सिचुएशन से भागना नहीं चाहते, उनके अंदर डिजायर जाग रही है कि वो रिलेशनशिप को फिर से बिल्ड करें। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपके रिश्ते की डायरेक्शन बदलने वाली है। सो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को आपको क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप 333 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ये एनर्जी बहुत ज्यादा आपके रिश्ते की फेवर में है। बहुत टाइम के बाद आपके पार्टनर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड। इस कार्ड से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस टाइम पर बहुत ज्यादा गाइडेंस दे रही है, लेकिन ये नॉर्मल गाइडेंस नहीं लग रहा है। यहाँ मैनिपुलेशन हिडन है। ये थर्ड पार्टी बार बार विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। कभी इमोशनल स्टोरीज सुनाकर सिंपैथी लेने की कोशिश करती है, कभी आपके पार्टनर को गिल्ट फील करवाती है, और कभी ऐसे एक्ट करती है जैसे उसके बिना सब कुछ टूट जाए। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत स्मार्टली आपके पार्टनर के इमोशंस को कंट्रोल करना चाह रही है। वो बार बार उनके माइंड में डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश करती है। कभी आपके कनेक्शन को रॉन्ग प्रूव करना, कभी खुद को इनोसेंट दिखाना। ये सब एनर्जी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ नजर आ रही है।
आपके पार्टनर कंप्लीटली इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आ रहे हैं। बाहर से शायद आपके पार्टनर काम बिहेव कर रहे हो, शांत दिख रहे हो इस थर्ड पार्टी को भी, लेकिन अंदर से उनका ट्रस्ट इस थर्ड पार्टी से वीक हो रहा है। उन्हें फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ सच उनसे हाइड किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी जितना कंट्रोल करना चाहते हैं, उतना ही आपके पार्टनर इमोशनली डिस्टेंट होते जा रहे हैं। और इसी वजह से थर्ड पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि मैनिपुलेशन तो चल रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ। ये कार्ड बहुत मिस्टीरियस एनर्जी लेकर आया। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, ये थर्ड पार्टी कोई नॉर्मल थर्ड पार्टी नहीं है, ये पास्ट लाइफ कार्मिक है। और ये जो पास्ट लाइफ कार्मिक होते हैं ना, ये लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की डिस्टर्बेंस और ऑब्सेशन दोनों फील हो रहे हैं, क्योंकि अब इस थर्ड पार्टी को समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर का दिल स्लोली उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसी वजह से अब वो अंदर ही अंदर बहुत डार्क डिसीजंस लेने लगे। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 16 मई 2026 को जो नो मून है, उस पर ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क का यूज करेगी, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा कुछ खिला देगी जिससे कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि बातों से तो आपके पार्टनर कंट्रोल में नहीं आ रहा, यहाँ हिडन रिचुअल्स और सीक्रेट इंटेंशंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। और जो कुछ भी होगा बहुत अचानक होगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर तो आपकी तरफ आ रहे थे, अचानक से उनकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई। मतलब आप ये कहेंगे कि रातों रात आपके पार्टनर बदल गए, जो जनरली आप अपने रिश्ते में बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ना आपके रिश्ते में क्या हुआ था, तो आप कहेंगे कि सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन रातों रात हमारे पार्टनर बदल गए। रातों रात कोई नहीं बदलता है, इसी तरीके से एनर्जीज पर कंट्रोल किया जाता है। ये थर्ड पार्टी चाहते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज पर इसका कंट्रोल वापस आ जाए। ऐसा लग रहा है जैसे जेलसी और फियर ने थर्ड पार्टी को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया है। वो नहीं चाहते कि आपका बॉन्ड हील हो, इसीलिए वो एनर्जीज की टर्म्स में इंटरफेरेंस करेगी। इस फेज में आप इमोशनली ड्रेन्ड फील कर सकते हैं, सडन मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं, आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। अगले 15 दिन 16 मई के बाद आपके लिए भी बहुत क्रूशियल। ये बिना रीजन के आपकी एंजाइटी भी बढ़ सकती है। ये कार्ड एक वार्निंग भी दे रहा है, आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है। पॉजिटिव प्रेयर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन आपको अपने पार्टनर को जज नहीं करना है, क्योंकि आपके पार्टनर डायरेक्टली इस थर्ड पार्टी के टच में है। तो ऑब्वियसली जो उनकी लाइफ में एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं ना, वो बहुत डीप और इंटेंस है। ठीक है, सो अब आपके माइंड में एक सवाल होगा, तो मैम अपने पार्टनर को हम इन चीज से कैसे बचाएं। अपने पार्टनर को हम कुछ भी समझाने की कोशिश करते हैं, वो हमारी कोई बात नहीं सुनते। मैंने कई बार बोला है कि आप अपने पार्टनर को कुछ भी समझाने की कोशिश कर लीजिए, वो आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। लेकिन ये जो टाइम है ना, 16 में से अगले 15 दिन और उससे पहले का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिश्ते के लिए, क्योंकि इसमें ना आपके रिलेशनशिप का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, इन 15 दिन में आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं। सो ये एक्शन का वक्त है। इस टाइम पर अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है
आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड में मुझे स्टक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। 16 मई के बाद सिचुएशन सडनली स्लो हो जाएगी। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज लो होने लगेंगी। जो पर्सन पहले आपसे बात करना चाहते थे वही सडनली साइलेंट या कंफ्यूज बिहेव करेंगे। आपका रिलेशनशिप एक पॉज फेज में एंटर करेगा। आप सोचेंगे कि सब कुछ ठीक हो रहा था, फिर अचानक डिस्टेंस क्यों बढ़ गया। लेकिन ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि यहाँ एनर्जेटिक ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। आपके पार्टनर मेंटली टायर्ड फील करेंगे, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, कभी वो आपकी तरफ आएंगे, कभी अचानक पीछे हट जाएंगे। इसी वजह से आप इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर सकते हैं। मुझे यहाँ हेल्पलेसनेस की एनर्जी भी नजर आ रही है, जैसे आपके पार्टनर अंदर से वीक पड़ रहे हों और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो फीलिंग्स तो रखते हैं लेकिन उन फीलिंग्स को प्रैक्टिकल स्टेप्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे वो। ये कार्ड क्लियर वार्निंग दे रहा है कि इस फेज में पेशेंस और हीलिंग दोनों जरूरी होंगे, क्योंकि अगर नेगेटिविटी को समय पर हैंडल नहीं किया गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल गैप और बढ़ सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ मुझे आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है। 16 मई के बाद आपको आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म्ड नजर आएंगे। जो पर्सन पहले इमोशनल थे वही अब गुस्से वाले, इगोइस्टिक और डोमिनेटिंग बिहेव करेंगे। आपको लगेगा जैसे उनके अंदर सडनली कोल्डनेस आ गई है। एनर्जीज का इम्बैलेंस उनके बिहेवियर को इफेक्ट करेगा। वो छोटी छोटी बातों पर इरिटेटेड फील करेंगे, कभी अननेसेसरी रूड रिस्पॉन्स देना, कभी साइलेंस क्रिएट करना। ये सब मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कंट्रोल दिखाने की कोशिश करें, जैसे हर सिचुएशन में अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे। बाहर की स्ट्रिक्ट इमेज के पीछे कंफ्यूजन और प्रेशर दोनों हिडन होंगे। मुझे लग रहा है कि इस स्पेस में आपको उनके वर्ड्स हर्ट भी कर सकते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि ये वो पर्सन है ही नहीं जिसे आप जानते थे, लेकिन ये कार्ड बोल रहा है कि उनकी नेचुरल एनर्जी पर हेवी इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसीलिए इस टाइम आर्ग्यूमेंट से बचना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जजमेंट से बचना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ काम एनर्जी ही रिलेशनशिप को समझने में आपकी मदद करे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ मुझे आपकी एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करेंगे और रिलेशनशिप को ऑफिशियली स्टेबल बनाएंगे। लेकिन 16 मई के बाद नेक्स्ट 15 डेज में सिचुएशन आपको कंफ्यूज कर सकती है। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के और क्लोज दिखने लगेंगे। शायद कम्युनिकेशन दोनों के बीच में और ज्यादा बढ़ जाए, दोनों एक दूसरे के साथ पब्लिकली अपीयर हों। ये सडनली आपके पार्टनर का अटेंशन उस साइड आपको ज्यादा नजर आए। इससे नेचुरली आप हर्ट और इनसिक्योर फील कर सकते हैं और अपने पार्टनर के प्यार पर पूरा शक करेंगे। लेकिन ये कार्ड बोल रहा है कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। यहाँ इमोशनल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको अनस्टेबल नजर आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इस कार्ड में मुझे प्रोटेक्टिव वॉल की एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की असलियत नजर नहीं आ रही है, और ये कार्ड ये भी क्लियरली बोल रहा है कि उनके लिए सच को देख पाना अभी बहुत डिफिकल्ट है। रीजन ये है कि उनकी एनर्जीज हेविली इफेक्टेड है। थर्ड पार्टी उनके माइंड और इमोशंस पर अपना होल्ड बनाए हुए हैं, और ये होल्ड और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसी वजह से आपके पार्टनर बार बार उसी साइड डिफेंड करते आपको नजर आएंगे। मुझे लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे कि इतने साइंस के बाद भी वो रियलिटी को क्यों नहीं समझ पा रहा है। लेकिन यहाँ मेंटल कंफ्यूजन और एनर्जेटिक प्रेशर दोनों एक साथ एक्टिव हैं।
इसलिए आप जल्दबाजी मत कीजिए, आप डिसीजन मेकिंग एनर्जीज पर मत पहुंचिए, आप अपने पार्टनर के एक्शन से इस रिश्ते का फैसला मत कीजिए। आपके पार्टनर बहुत एक कह सकते हैं एक नशे में है, ठीक है? उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उनको नहीं पता लग रहा है कि उनके अराउंड क्या हो रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ये फाइनल कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। अगर आप सच में अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ वेट करना इनफ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, हीलिंग पर फोकस करना होगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना होगा। आपका बॉन्ड अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर नेगेटिविटी को ऐसे ही ग्रो होने दिया गया तो इमोशनल डिस्टेंस और बढ़ सकता है। इसीलिए आप स्ट्रांग रहना होगा आपको। यूनिवर्स आपको बार बार साइंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि आप अपने इस रिश्ते की एनर्जी को वीक मत होने दीजिए। हीलिंग और पॉजिटिविटी के थ्रू इस कनेक्शन को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ इमोशंस नहीं, एनर्जीज की बैटल चल रही है। और इस बैटल में पेशेंस के साथ एफर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आप वेट करते रहे तो ये रिश्ता धीरे धीरे आपके हाथ से फिसल जाएगा। सो अब मर्जी आपकी है, आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है या इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो देना है, चॉइस आपकी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।